सोच की शक्ति। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक विचार आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन के हर अनुभव, हर संघर्ष और हर सफलता सिर्फ एक चीज पर आधारित है, आपकी सोच पर। जेम्स एलन की बुक हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच के जरिए अपनी किस्मत, रिश्ते, सेहत और दौलत, हर चीज को डायरेक्शन दे सकते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। और हम बात करने जा रहे हैं जेम्स एलन की बुक एज अ मैन थिंकeth। इस बुक को हमने 7 चैप्टर में डिवाइड किया है। इस चैप्टर में हम जानेंगे 1. सोच और स्वभाव का रिश्ता। 2. कैसे विचारों से बनता है चरित्र। 3. क्या सोच से किस्मत बदली जा सकती है। 4. और एक सच्ची कहानी जो साबित करती है सोच ही सफलता की जड़ है। चैप्टर 1. सोच और चरित्र। आपका स्वभाव, आपके फैसले, आपकी आदतें, ये सब कुछ आपकी सोच का ही रिफ्लेक्शन है। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता है। हमारे विचार बीज की तरह होते हैं। जो हम दिमाग में बोते हैं वही धीरे धीरे हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व में उगता है। कैसे बनता है आपका चरित्र? कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान हर दिन सोचता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं हार ही जाता हूं, किंतु समय के साथ वह डरपोक, कमजोर और नेगेटिव सोच वाला इंसान बन जाता है। लेकिन वही अगर कोई सोचता है, हर चुनौती मेरे लिए एक अवसर है, मैं कोशिश करता रहूंगा, तो वह आत्मनिर्भर, सकारात्मक और मजबूत इंसान बनता चला जाता है। यानी आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। क्या सोच से किस्मत बदलती है? जेम्स एलन का जवाब है, हाँ बिल्कुल। किस्मत कोई जादू नहीं है, यह आपके लगातार चल रहे विचारों का परिणाम है। पॉजिटिव थिंकिंग, बेटर डिसीजंस, गुड हैबिट्स, ग्रेट लाइफ। नेगेटिव थिंकिंग, रॉन्ग चॉइसेस, बैड हैबिट्स, स्ट्रगल्स। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं, बल्कि ये है आप हर दिन क्या सोचते हैं। एक इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरी देखते हैं। एक गरीब किसान था जो हर दिन सोचता था, एक दिन मैं इस शहर का सबसे सफल और अमीर इंसान बनूंगा। लोग हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी अपनी सोच को गिरने नहीं दिया। हर दिन उसने पॉजिटिव माइंडसेट और एक क्लियर विजन रखा। वक्त बीता और वो किसान बना एक बड़ा बिजनेसमैन। उसने जमीन से शुरुआत की थी, लेकिन उसकी सोच आसमान छू रही थी। इस चैप्टर से सीखने वाली बातें। आपका मन एक गार्डन है और सोच उसमें बोए गए बीज। जैसे विचार बोएंगे वैसे ही नतीजे पाएंगे। हर दिन ऐसे विचार चुनिए जो आपको उस इंसान के करीब ले जाएं जो आप वाकई बनना चाहते हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, आज आपने अपने मन में कौन सा बीज बोया है? क्या वह बीज आपको आगे बढ़ा रहा है या आपकी रफ्तार को रोक रहा है? थोड़ा सोचिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे आपकी सोच आपकी परिस्थितियां गढ़ती है। चैप्टर 2, सोच और परिस्थितियां। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे आपकी सोच होती है वैसी ही आपकी जिंदगी बनती जाती है? हम सभी ने सुना है, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन क्या जैसी सोच वैसी स्थिति भी उतनी ही सच बात है? जेम्स एलन इस चैप्टर में कहते हैं, मनुष्य अपने हालातों का निर्माता है, न कि उनका शिकार। इस चैप्टर में हम जानेंगे 1. सोच और परिस्थितियों का सीधा संबंध। 2. बाहरी समस्याएं और अंदर की माइंडसेट। 3. एक सच्ची कहानी जो सोच का असर दिखाती है। 4. और एक सवाल जो शायद आपकी सोच की दिशा बदल दे। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी की मुश्किलों का कारण है, दूसरे लोग सिस्टम या फिर किस्मत। लेकिन एलन कहते हैं, आपके बाहर जो कुछ भी घट रहा है वो आपके अंदर चल रही सोच का ही असर है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति हर दिन सोचता है, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, तो वह हर सिचुएशन में सिर्फ नेगेटिविटी ही ढूंढेगा। हर अनुभव उसके लिए एक और डिसअपॉइंटमेंट बन जाएगा। वहीं दूसरा व्यक्ति सोचता है, हर दिक्कत एक नया सॉल्यूशन लेकर आती है, तो वह अपनी सोच के जरिए रास्ता निकालेगा और धीरे धीरे खुद को बेहतर परिस्थितियों की ओर ले जाएगा। सोच ये बीज परिस्थिति, एक फल। जैसे जैसे सोच बदलेगी वैसे वैसे जिंदगी की तस्वीर भी बदलती जाएगी। यू आर द क्रिएटर, नॉट द विक्टिम। जेम्स एलन कहते हैं, अगर आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं तो आप गरीबी से समृद्धि, डर से हिम्मत और दुख से सुकून की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके विचार ही वो जमीन है जिस पर आपका जीवन खड़ा है। इनर क्लीनलीनेस, ए आउटर क्लैरिटी। अगर आपकी सोच पॉजिटिव, साफ और नेक है तो आपके रिश्तों में, काम में और दिनचर्या में एक शांति होगी।
लेकिन अगर आपकी सोच में गुस्सा, जलन या डर भरा है तो वही चीजें बार बार आपकी जिंदगी में लौटेंगी। आइए एक रियल लाइफ स्टोरी देखते हैं। एक बेरोजगार युवक था। वो हमेशा सोचता, मार्केट में कुछ बचा ही नहीं, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन एक दिन उसने अपना माइंडसेट बदला। मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, खुद को बेहतर बनाऊंगा। सिर्फ 3 महीनों में उसके पास 2 ऑफर थे। यानी बाहर की दुनिया को बदलने से पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। इस चैप्टर की सीखने वाली बातें। आपकी सोच ही आपकी परिस्थितियों की आर्किटेक्ट है। जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो आपकी दुनिया भी बदलनी शुरू हो जाती है। अब एक सीधा सवाल आपके लिए, क्या आप अपनी जिंदगी में जो बदलाव चाहते हैं उसकी शुरुआत आपने अपनी सोच से की है? थोड़ा सोचिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे आपकी सोच कैसे आपके शरीर, सेहत और आत्मा पर असर डालती है। चैप्टर 3, सोच और शरीर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सेहत का असली कारण सिर्फ आपका खाना या कसरत नहीं, आपकी सोच हो सकती है? कुछ लोग हर चुनौती में भी ऊर्जा से भरे रहते हैं और कुछ बिना किसी बड़ी वजह के थके हुए, बीमार और टूटे हुए लगते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे आपका मन और शरीर आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। इस चैप्टर में बात करेंगे इन 3 गहरे बिंदुओं पर। 8, कैसे मानसिक तनाव बन जाता है बीमारी की वजह। 2, क्यों शांत सोच ही असली शक्ति है। 3, और किस तरह नकारात्मक सोच शरीर को चुपचाप तोड़ती जाती है। जेम्स एलन कहते हैं, आपके विचार आपके शरीर को सीधा प्रभावित करते हैं। हर डर, हर चिंता, हर गुस्सा धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर देता है। मानसिक तनाव ये शारीरिक बीमारियां। जेम्स एलन का एक सीधा सा कथन है, मन की अशांति शरीर की बीमारी बन जाती है। जब मन लगातार डर, क्रोध, चिंता या जलन जैसे विचारों से भरा हो तो इसका असर शरीर की नसों, दिल और इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। 2 लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। पहला हर छोटी बात को दिल से लगाता है, हर दिन तनाव में रहता है। उसे सिरदर्द, नींद की कमी और पेट की दिक्कतें सताती हैं। वहीं दूसरा कहता है, हर परेशानी कुछ सिखा कर जाती है। ये वो शांत रहता है, मुस्कुराता है और फिट दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट शरीर को हील कर रहा होता है। सकारात्मक सोच, ए मजबूत शरीर। 2, मुस्कुराता चेहरा, ए शांत मन, ए बेहतर सेहत। एलन मानते हैं कि जब मन शांत हो, भावनाएं स्थिर हों और सोच में प्रेम हो तो शरीर भी नेचुरली संतुलित और एनर्जेटिक रहता है। शरीर मन का सेवक है। जो मन सोचता है, शरीर वही अनुभव करता है। इसलिए एक हेल्दी बॉडी की शुरुआत हमेशा एक हेल्दी माइंडसेट से होती है। 3, गलत सोच ए आत्मविनाश। अगर इंसान हर समय सोचता है, मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मैं फेल हो रहा हूं, तो शरीर भी उसी सोच को हकीकत बनाने लगता है। जैसे जैसे आप अपने आप को मेंटली कमजोर मानते हैं, शरीर भी सिग्नल्स उसी दिशा में भेजता है। यानी जैसी सोच वैसी बॉडी की प्रतिक्रिया। इस चैप्टर की सीखने वाली बातें। अपने आप को बीमार समझना किसी भी बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। खुश, शांत और संतुलित सोच रखने वाले लोग लंबे समय तक हेल्दी और एनर्जेटिक रहते हैं। अब एक गहरा सवाल सिर्फ आपके लिए, क्या आप खुद को बार बार थका हुआ, बीमार या कमजोर महसूस करते हैं? तो क्या आपने कभी ये जांचा है कि आपकी सोच आपको ताकत दे रही है या धीरे धीरे आपसे छीन रही है? सोचिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे विचार कैसे आपके लक्ष्यों और सपनों को आकार देते हैं। चैप्टर 4, उद्देश्य और सोच। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब तक जिंदगी में कोई मकसद ना हो, सोच भी बिखरी हुई लगती है? जेम्स एलन कहते हैं, जीवन तब तक दिशाहीन रहता है जब तक उसमें कोई स्पष्ट उद्देश्य ना हो। इस चैप्टर में आप जानेंगे 1, बिना उद्देश्य के सोच कैसे भटकती है। 2, सोच को लक्ष्य से जोड़ने का सही तरीका। 3, सफलता पाने वालों की सोच में क्या कॉमन है। 4, और एक स्टूडेंट की रियल लाइफ कहानी जो सोच की ताकत को साबित करती है। जब इंसान के पास कोई ठोस मकसद नहीं होता तो उसकी सोच इधर उधर भटकती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे और क्यों करे। उद्देश्य के बिना सोच ए बर्बादी। बिना गोल के सोच बिल्कुल वैसी होती है जैसे कोई गाड़ी बिना स्टीयरिंग के तेजी से चैप्टर रही हो। वो कभी भी टकरा सकती है और आपको थकाकर छोड़ देगी। जेम्स एलन कहते हैं, ऐसी सोच इंसान को डर, चिंता और कंफ्यूजन में फंसा देती है।
सोच को उद्देश्य से जोड़ो। एलन का मानना है, कोई भी महान उपलब्धि बिना उद्देश्य के नहीं मिलती और कोई भी उद्देश्य बिना ठोस सोच के पूरा नहीं होता। यानी अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हैं, चाहे आईएएस हो, यूट्यूबर, लेखक या कोई विजनरी बिजनेसमैन, तो सबसे पहले अपनी सोच को उस दिशा में लगाना सीखिए। अपने लक्ष्य को हर दिन सोचिए। सफल लोग हर दिन अपनी सोच को अपने उद्देश्य के साथ सिंक करते हैं। वो हर सुबह खुद से सवाल करते हैं, क्या मेरी आज की सोच मेरे कल के मकसद के करीब ले जा रही है? उनके हर निर्णय, हर कदम उसी लक्ष्य के हिसाब से तय होते हैं। आइए इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। एक स्टूडेंट का सपना था आईआईटी में जाना। उसने अपने दिमाग में यह बातें सेट कर लीं भी, हर दिन पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, हर टेस्ट में इंप्रूवमेंट लाना है। यह क्लैरिटी ही उसे रास्ते पर बनाए रखती थी। अब सोचिए, अगर वह बिना मकसद सिर्फ पढ़ता जाता तो थक जाता, भटक जाता। इस चैप्टर की सीखने वाली बातें। अगर आपकी सोच को दिशा नहीं मिलेगी तो वही सोच आपको उलझा देगी। जीवन में मकसद न हो तो मेहनत चाहे जितनी हो वो बिखर जाती है। दिशा से ही डेस्टिनेशन बनती है। अब एक जरूरी सवाल सिर्फ आपके लिए, क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है, मैं क्या बनना चाहता हूं और क्या मेरी सोच उस दिशा में चल रही है? सोचिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे आपकी सोच ही कैसे आपके फ्यूचर की उपलब्धियों की जड़ बनती है। अचीवमेंट थ्रू, एक ऐसा चैप्टर जो सोच की ताकत को जिंदा कर देता है। चैप्टर 5, सोच से प्राप्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से विचार से होती है? जेम्स एलन कहते हैं, हर उपलब्धि की जड़ हमारे मन में ही होती है। यानी सोच सिर्फ शुरुआत नहीं है, वो आपकी मंजिल का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस चैप्टर में जानेंगे विट, कैसे हमारी अंदर की सोच ही बाहर की दुनिया को आकार देती है। 2, क्यों सोच प्लस एक्शन साथ चले तो सफलता पक्की होती है। 3, और कैसे सेल्फ बिलीफ ही असंभव को भी मुमकिन बना देता है। 4, एक सच्ची कहानी जो सोच की ताकत को जिंदा कर देती है। जेम्स एलन कहते हैं, हर सफलता सबसे पहले मन में जन्म लेती है। जो कुछ भी हम लाइफ में अचीव करते हैं उसकी शुरुआत हमारे थॉट से होती है। 8, बाहरी दुनिया एक अंदर की सोच का रिफ्लेक्शन। जैसे सोचेंगे वैसे व्यवहार करेंगे, जैसा व्यवहार होगा वैसी ही आपकी आदतें बनेंगी और आदतें ही आपके फ्यूचर की फाउंडेशन होती हैं। अगर आप खुद को अंदर से हारने वाला समझते हैं तो आपकी चॉइसेस भी वैसी ही होंगी जो आपको गिरा देंगी। लेकिन अगर आप खुद को अंदर से विजेता मानते हैं तो आपके डिसीजंस भी उसी माइंडसेट के साथ होंगे जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, ये आधा सच है। लोग कहते हैं सोचने से क्या होगा, करना पड़ता है। बिल्कुल सही, लेकिन जेम्स एलन एक जरूरी बात जोड़ते हैं, एक्शन भी सोच की ही संतान है। यानी बिना सोच के किया गया एक्शन कभी कभी उलटी दिशा में भी ले जा सकता है, लेकिन जब सोच साफ हो, सेंटर्ड हो, तो उसी से जन्म लेता है फोकस्ड एक्शन जो आपको हर स्टेप पर सक्सेस की तरफ ले जाता है। सेल्फ बिलीफ इक्वल असली पावर। जेम्स एलन कहते हैं, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन यह विश्वास अचानक नहीं आता, ये आता है रोज रोज खुद से सही बातें कहने से, रोज रोज खुद को पॉजिटिव सोच से भरने से। रियल लाइफ एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी एक मामूली क्लर्क से शुरू होकर धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ अपनी सोच के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। ना उनके पास ऊंची डिग्री थी, ना कोई बड़ा रिसोर्स, लेकिन उनके पास था विजन और अटूट आत्मविश्वास। उन्होंने कभी नहीं कहा मुझसे नहीं होगा, बल्कि हर बार उन्होंने सोचा मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। इस चैप्टर की सीखने वाली बातें, हर बड़ी मंजिल का पहला नक्शा आपके मन में बनता है। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को उस काबिल समझिए। आपकी सोच ही आपकी मंजिल तय करती है। अब एक सवाल जो शायद आपको खुद से कनेक्ट करवा दे, अगर सोच इतनी ताकतवर है तो क्या आप अपनी सोच को हर दिन सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं या डर, शक और बहानों में खो रहे हैं? थोड़ा सोचिए, क्योंकि अगले चैप्टर में बात करेंगे विजन्स एंड आइडियल्स, यानी सपने और आदर्श जो आपकी सोच को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी सोच अपनाने के लिए जो आपको महान बना सकती है? चैप्टर 6, विजन और आदर्श। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके पास कोई विजन नहीं है तो आप बस जी रहे हैं?
आगे नहीं बढ़ रहे। जेम्स एलन कहते हैं, आपके सपने और आपके जीवन के आदर्श ही आपकी सोच को ऊंचाई देते हैं। यही वो बीज हैं जिनसे महानता पनपती है। इस चैप्टर में हम जानेंगे 1. बड़ा सोचने का असर। 2. क्यों विजन के बिना मेहनत डायरेक्शनलेस होती है। 3. आदर्शों का रोल आपके डिसीजंस को गाइड करने में। 4. और एक रियल लाइफ कहानी जो विजन को रियलिटी में बदलने की मिसाल है। 8. बड़ा सोचो तभी बड़ा बन पाओगे। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन को किसी मिशन, किसी मकसद से जोड़ देते हैं तो आपकी सोच को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है। यही सोच आपको हिम्मत देती है कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। 2. आदर्शहीन जीवन और दिशाहीन जीवन। अगर आपके पास कोई मूल्य या आदर्श नहीं है तो आपकी सोच और आपके कर्म दोनों बिखर जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का आदर्श है ईमानदारी, तो वह हर निर्णय में उसी दिशा में सोचेगा। ऐसे लोग धीरे धीरे भरोसेमंद बनते हैं, सम्मान पाते हैं और भीतर से मजबूत रहते हैं। 3. विजन के बिना मेहनत व्यर्थ है। कई लोग दिन रात मेहनत तो करते हैं लेकिन कोई क्लियर विजन नहीं होता। ऐसे लोग अपनी ही उलझनों में खो जाते हैं। सोचिए, एक नाव समंदर में है लेकिन नाविक को नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो क्या वो कभी किनारे तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए एलन कहते हैं, विजन इज द प्रॉमिस ऑफ व्हाट यू शैल वन डे बी। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बचपन से ही एक विजन देखा था, मैं देश के लिए कुछ करूंगा। उन्होंने अपने विजन को सोच में बदला, सोच को कर्म में और कर्म को उपलब्धियों में। आज उन्हें हम जानते हैं मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से। क्यों? क्योंकि उनके पास था एक क्लियर विजन और मजबूत आदर्श। इस चैप्टर की सीखने वाली बातें। सपने देखना कमजोरी नहीं, ताकत है। जो व्यक्ति अपने विजन को गहराई से सोचता है, धीरे धीरे वो विजन उसकी रियलिटी बन जाता है। तो आज ही सोचिए, आपका मकसद क्या है? आप किस दिशा में जीना चाहते हैं? अब एक सवाल जो आपके भीतर कुछ हिला सकता है, क्या आप हर दिन अपनी सोच को उस विजन के मुताबिक ढाल रहे हैं जिससे आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके? या फिर आप अभी भी बिना दिशा के बस वक्त बर्बाद कर रहे हैं? सोचिए, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी चैप्टर पर। सेरेनिटी, मानसिक शांति की शक्ति जहां आपको मिलेगा। एक ऐसा रास्ता जो जीवन की चैप्टर दौड़ से ऊपर उठकर मन को स्थिर और शांत बना सकता है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी सोच को अपनाने के लिए जो सुकून दे सके? चैप्टर 7, सेरेनिटी, मानसिक शांति। क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किसी ऊंची बिल्डिंग या सत्ता में नहीं बल्कि शांत मन में होती है। जेम्स एलन कहते हैं, calm mind is the greatest strength। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां सब कुछ चाहिए, जल्दी चाहिए और ज्यादा चाहिए, वहीं जो सबसे ज्यादा छूट जाता है वो है आंतरिक शांति। इस अंतिम चैप्टर में आप जानेंगे, एक क्यों शांत मन असली ताकत है। 2. कैसे कंट्रोल्ड सोच बैलेंस डिसीजंस देती है। 3. क्यों कामनेस ही असली लीडरशिप है। 4. और एक सच्ची कहानी जो शांति को इंसानी ताकत में बदलती है। शांत मन मतलब मजबूत चरित्र। शांति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये उस इंसान का सिंबल है जिसने अपने विचारों को काबू में किया है, जिसने गुस्से, डर, चिंता और असुरक्षा को समझा और पार किया है। वही सच्चा इनर पीस हासिल करता है। सोचिए, समुद्र की सतह चाहे जितनी तूफानी हो, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत होती है। सोच नियंत्रित और जीवन नियंत्रित। अगर आपकी सोच काम और सेंटर्ड है तो आपके डिसीजंस, रिएक्शंस और बिहेवियर भी स्टेबल हो जाते हैं। शांत व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर टूटता नहीं और दूसरों की नेगेटिविटी से हिलता नहीं। एक असली लीडर वही है जो क्राइसिस में भी मुस्कुराता है और क्लैरिटी से काम लेता है। शांति मतलब आकर्षण, दबाव नहीं। एलन कहते हैं, calmness of mind is one of the beautiful jewels of wisdom। जब आपका मन शांत होता है तो लोग नेचुरली आपकी ओर खींचते हैं। आपकी एनर्जी हैवी नहीं लगती बल्कि एम्पावरिंग लगती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई न हथियार से, न चीख से, बल्कि एक शांत सोच से लड़ी। उनका विजन क्लियर था और उनका व्यवहार गहराई से ग्राउंडेड। उन्होंने कभी उत्तेजना नहीं दिखाई और यही कारण था कि वो सिर्फ नेता नहीं, लाखों दिलों की आवाज बन गए। इस शीर्षक चैप्टर की सीखने वाली बातें। शांत रहना मतलब हर बात को सह लेना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है बिना उत्तेजना के सही फैसला लेना। मेंटल पीस कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं,
वो आपके भीतर की मैच्योरिटी का नतीजा होती है। लाइफ चेंजिंग टिप्स फॉर इनर कॉम। 1. हर सुबह 5-10 मिनट ध्यान करें। शांति की शुरुआत खुद से मिलने से होती है। 2. रिएक्ट करने से पहले पॉज लें। 1 सेकंड की चुप्पी आपका सबसे बड़ा ताकत बन सकती है। 3. नेगेटिव सोच को पहचानें और रोकें। जब भी दिमाग भटके खुद से पूछें, क्या ये सोच मेरी एनर्जी बढ़ा रही है या खा रही है। 4. एक पॉजिटिव आइडियल सेट करें ताकि आपकी सोच किसी एक दिशा में स्थिर रह सके। अब एक आखिरी गहराई से भरा सवाल सिर्फ आपके लिए, क्या आप हर स्थिति में अपने मन को शांत रख पाने की ताकत रखते हैं, या अभी भी आपकी सोच बाहरी हालातों के साथ हिल रही है? थोड़ा सोचिए। अगर आप एक स्थिर, शांत और सफल जीवन चाहते हैं तो शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, आपके मन की शांति से होती है। और यही है जेम्स एलन की बुक की सबसे सुंदर और गहरी शिक्षा। अगर आपको ये पूरी वीडियो सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए आपने इन 7 चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा क्या सीखा और कौन सी बात आपके दिल को छू गई। ध्यान रखिए, शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप खुद को पा सकते हैं। धन्यवाद और शांत रहिए।